नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से अपनी मां रीना पासवान को चुनावी मैदान में उतारने की बात कह दी है। हाजीपुर से उनके चाचा पशुपति पारस सांसद हैं, जिनके लिए अब ये धर्म संकट की स्थिति बन सकती है, क्योंकि चाचा और भतीजा दोनों की नजर इस सीट पर है, जो लोजपा की पारंपरिक जीत सीट रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सियासत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी हम आपको देंगे। जमुई और हाजीपुर पर चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों में से कोई भी इस परंपरागत सीट को नहीं छोड़ना चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या अपने चाचा यानी कि पशुपति पारस को वो धर्म संकट में डालेंगे। अगर चिराग अपनी मां को इस सीट से उतारेंगे तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि फिर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और इनकी पार्टी का क्या होगा। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं चिराग पासवान का कहना है कि जब से उन्होंने होश संभाला तब से ही उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान को हाजीपुर के सांसद के तौर पर ही देखा है। बेटा होने के नाते हाजीपुर से उनका अलग लगाव है और ऐसे में एनडीए में घमासान होना तय। चिराग पासवान हर हाल में हाजीपुर सीट को अपने पास रखना चाहते हैं और ऐसे में अगर दोनों की ओर से इस सीट पर लड़ाई 2024 में लड़ी गई तो मुकाबला देखने वाला होगा। वहीं सवाल तो ये भी है कि क्या इस दावे से चाचा को धर्म संकट में डालेंगे चिराग। को मैं निराश नहीं कर सकता हूं, इस बात को मैंने हमेशा कहा है। पर हाँ, आने वाली परिस्थिति में क्या चीज़ें सामने आती हैं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं अभी उन बातों को तय नहीं कर सकता। यकीनन एक परिस्थिति ऐसी ज़रूर बनती है जहां पे हाजीपुर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी और जमुई भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। हम प्रयासरत हैं कि अगर हाजीपुर अगर हमारी मां जाती तो हमारे लिए राह आसान होती और हम जमुई से ही हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। वहीं चिराग पासवान के इस दावे पर आरएलजेवीपी प्रवक्ता ने कह दिया है कि अब राजा का बेटा राजा तो नहीं बन सकता है। चिराग पासवान जी कभी ऑस्ट्रेलिया से आकर, कभी दुबई से आकर, कभी दिल्ली से आकर बिहार जैसे उनके एक राज्य का पार्ट है, जैसे वो एक महाराज के पुत्र हैं और यहाँ पे दावेदारी वहां पे दावेदारी ठोकते हैं। हाजीपुर किसी भी हाल में चिराग पासवान जी का नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हाजीपुर के सांसद हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर हैं और हम लोग वहां से चुनाव लड़ेंगे। मुझे समझ नहीं आता है, इतने बड़े लीडर के पुत्र हो के आपको इतना समझ में नहीं आता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। आप जो परिवारवाद के खिलाफ 24 घंटे नारा लगाते रहते हैं और खुद ही वो चीज आप अपने लिए डिमांड। और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के दावे के बाद अब ये समझना जरूरी है कि चाचा को धर्म संकट में क्यों डालना चाहते हैं चिराग। अलग होने के बाद चाचा भतीजे की अपनी अपनी एक पार्टी है और दोनों में से कोई परंपरागत सीट को नहीं छोड़ना चाहता है। दोनों की तरफ से ही परंपरागत सीट को लेकर दावे किए जाते हैं। चिराग पासवान अपनी मां यानी कि रीना पासवान को परंपरागत सीट से लड़वाना चाहते हैं। हाजीपुर सीट से चाचा पशुपति पारस पीछे हटने को तैयार नहीं और साथ ही साथ चाचा भतीजे में मतभेद के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है। चिराग अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालना चाहते हैं और पशुपति पारस खुद को रामविलास का असली उत्तराधिकारी बताते हैं। चिराग विरासत पर हक जताकर चाचा को चुनौती दे रहे हैं और रामविलास को भगवान मान रहे हैं। पशुपति खुद को उनका हनुमान बताते हैं और हाजीपुर से जीत की गारंटी भी इसीलिए है क्योंकि चाचा भतीजा दोनों ही इस सीट को लेकर बेताब नजर आ रहे हैं। पारस कई दफा कह चुके हैं कि मेरे अंगने यानी कि हाजीपुर में तुम्हारा क्या काम है। पशुपति पारस भी हाजीपुर सीट को अपना कर्म भूमि बताते हैं और 2019 में पशुपति हाजीपुर सीट से जीत का स्वाद चख चुके हैं। हाजीपुर अघोषित तौर पर रामविलास की विरासत वाली सीट है और अब ऐसे में बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या भाभी रीना पासवान के लिए पशुपति
हाजीपुर सीट को छोड़ेंगे, क्योंकि बार बार उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया जाता है कि हाजीपुर उनकी परंपरागत सीट है। वो खुद को रामविलास पासवान के हनुमान बताते हैं और ये कहते हैं कि हाजीपुर की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ही है। और अब ये समझ लीजिए कि हाजीपुर सीट आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्यों इन सीट के लिए दोनों ही चाचा भतीजे में लड़ाई हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं। दरअसल हाजीपुर सीट एलजेपी की परंपरागत सीट रह चुकी है। हाजीपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई है और इस सीट से लड़ना मतलब जीत की गारंटी होती है। और इस सीट पर शुरू से एलजेपी का जनाधार काफी बड़ा रहा है। दिवंगत नेता रामविलास पासवान का वोट बैंक काफी मजबूत रहा है हाजीपुर में। 1977 के बाद से रामविलास पासवान यहां से 8 बार सांसद बन चुके हैं। 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार वो सांसद बने। 1979 में 5,04,000 वोट से चुनाव जीतकर उन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। एलजेपी के किसी नेता के लिए हाजीपुर से जीतना आसान है और रामविलास पासवान के नाम और काम का फायदा जो भी उस सीट पर लड़ेगा उसे जरूर मिलेगा। हाजीपुर रामविलास पासवान ने काफी विकास किया। वहां पर विकास की गति को एक अलग राह पर लेकर गए रामविलास पासवान और हाजीपुर की जनता उनके काम को आज भी याद रखती है, आज भी सराहती है। रामविलास पासवान के प्रयास से यहां कई शिक्षण संस्थान बने। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बनवाई। रामविलास पासवान ने 1998 में होटल मैनेजमेंट संस्थान भी खुलवाया। रेल मंत्री रहते हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का जोनल ऑफिस बनवाया और रेलवे की बम्पर बहाली में हाजीपुर के युवाओं को एक बहुत बड़ा मौका मिला। और ऐसे में अब हाजीपुर सीट इसलिए बहुत अहम हो जाता है और यही वजह है कि चाचा और भतीजे दोनों की तरफ से इस सीट पर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जिस धर्म संकट में चिराग अपने चाचा को डालने वाले हैं उसके अंतर्गत आकर वो अपनी भाभी को इस सीट से लड़ने देना चाहते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही तय करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में जातीय गणना रिपोर्ट के बाद जो आंकड़े पेश किए गए उसको लेकर